प्रणाम आचार्य जी। एक्चुअली आज सुबह मेरी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी। वो मेरी 20 साल पुरानी दोस्त है और कहीं ना कहीं ये मेरी आदत है कि थोड़ा सा जो भी चीज़ मुझे अच्छी मिलती है मुझे लगता है कि वो मैं सबके साथ शेयर करूं। तो पिछले कुछ 2 सालों से जब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तो मेरे को जो भी आपकी वीडियो अच्छी लगती थी या जो भी था मैं उसके साथ शेयर करती रहती थी। बट वो स्पिरिचुअली किसी और को शुरू से फॉलो कर रही है, लेकिन वो इन 2 सालों में परेशान ही थी किसी ना किसी चीज़ से। तो मुझे लगता था शायद ये वीडियो या कोई ना कोई मदद उसकी कर देगी। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि बात करते करते हमारी लड़ाई हो गई इस बात पे कि उसको लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोज कर रही हूँ आपको उसके ऊपर। कि उसने बोल भी दिया कि तुम अपनी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोज कर देती हो, मुझे नहीं सुनना। और मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो उसने मुझे एग्जांपल्स देने शुरू करे कि हर इंसान अलग अलग तरह से बना होता है, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है। बट मुझे लगा कि हम सबकी कहीं ना कहीं इंसान होते हुए दिक्कतें तो सेम होती हैं, कामनाएं सेम होती हैं, वासनाएं भी सेम होती हैं और सबको मुक्ति चाहिए। तो ऐसा कैसे होता है कि गुरु अलग अलग होते हैं, या मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे यहाँ मिली है वो सबको मिले। तो मैं चाहे स्कूल में हूँ या मैं कहीं पे भी हूँ, मैं बस आपकी ही बातें करती रहती हूँ सबसे। किसी को किताब देना, किसी से वीडियो शेयर करना। लेकिन आज मुझे अपने मतलब मुझे सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि क्या हमें किसी के ऊपर हमें अपने आप को इम्पोज करना चाहिए इस तरह से। लेकिन ये भी ख्याल साथ साथ था कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मेरी इंटेंशन सिर्फ इतनी ही थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि गुरु आपको कैसे चुनता है, तो वो गुरु सबके सेम क्यों नहीं हो सकते। देखिए, रूप सबके लिए अलग अलग ही होगा। जो एक सेम गुरु होता है, साझा गुरु, उसका नाम तो आत्मा है। बस उसी को बोल सकते हैं कि वो सबका साझा गुरु है। बाकी रूप सबको अलग चाहिए होते हैं और समय अपना अपना सब स्वयं निर्धारित करते हैं। ये बात व्यक्तिगत रजामंदी की होती है। ये लगभग एक प्रेम प्रसंग जैसी चीज़ है जिसमें बलात, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा जा सकता। अगर आप मेरी बात कर रही हैं तो मैं भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यक्ति हूँ। जो लोग मेरे साथ भी हैं या सुनते भी हैं मेरी दो चार बातें, वो सब के सब मेरे कोई किसी एक ही रूप के साथ थोड़े ही हैं। आपको मुझसे कुछ लाभ हुआ है, आप मेरा एक रूप जानती हैं। किसी और को मेरे किसी और रूप से लाभ हुआ है, और किसी तीसरे को किसी तीसरे रूप से। हम अभी चाहें तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं कि आप लोग अगर लिख लें कि आपके लिए मेरा रूप क्या है, फॉर्म और मीनिंग दोनों, 5 बिंदुओं में लिख लें सब लोग। और लिखने के बाद आप एक दूसरे से ज़रा अदला बदली कर लें कि तुम्हारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। अपने पड़ोसी से अदला बदली करके देख लें तो आप बड़ी भिन्नता पाएंगे। किसी को इस बात से फ़ायदा हो गया कि गीता के श्लोकों के अर्थ दुरूह थे, या उन श्लोकों के अर्थ उनको गलत पता थे, उनको पता चल गए। उनको इस बात से रोशनी मिल गई। किसी को इस बात से मिल गई कि उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई गुत्थी फंसी हुई थी, मैंने सुलझा दी, या मेरी बात से उन्होंने स्वयं सुलझा ली। यहाँ पर भी जितने रोग हैं सबके लिए रूप अलग अलग ही हैं। जहाँ तक भौतिक स्तर की बात है
तो वहाँ तो हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रत्येक का गुरु उसके अनुसार ही होता है। हाँ, जो व्यक्ति समझाने निकला है उसमें इतनी लोच, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी वर्सेटिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यक्ति बन सके। और ऐसा हुआ भी है, अतीत में ऐसा खूब हुआ है। अलग अलग लोगों से अलग अलग बात कहनी पड़ती है, अलग अलग अंदाज में, और इसीलिए बहुत बार बड़ा भ्रम हो जाता है। आप अगर कबीर साहब को भी लेंगे ना, और आप अगर वहाँ छिद्रान्वेषण करने निकल जाएं तो आपको दिखाई देगा कि एक बात दूसरे से विरोधाभासी है। लोग गीता को लेकर भी संशय में पड़ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर भी तो जो एक अध्याय में बोला गया है उससे कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है बात दूसरे अध्याय में। क्यों? क्योंकि अर्जुन बदल चुके थे। अर्जुन बदल गए तो कृष्ण को भी रूप बदलना पड़ा। एक अध्याय में जो अर्जुन की दशा है वही दशा नहीं है अर्जुन की दूसरे अध्याय में आते आते, वहाँ कृष्ण को रूप बदलना पड़ता है। कबीर साहब जो बातें बोलते थे उनका संदर्भ एकदम सामाजिक होता था। लेखक नहीं थे कि अपने एकांत में कोने में बैठ करके लेखनी से लिख रहे हों। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक सामाजिक माहौल में कहा है, एकांत में कभी नहीं। एकांत भीतर होगा उनके, पर बाहर सदा लोग रहे हैं। उनकी कोई बात ऐसी नहीं है जो किसी के सामने न बोली गई हो। उन्होंने जब भी बोला है लोगों के सामने ही बोला है, और सुनने वालों ने सुन लिया, लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और वो बाद में हमारे तक आ गया। अब जो लोग सामने बैठे हैं वो सदा एक से तो होते नहीं ना। कभी किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है, कभी किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। कभी कोई राजा आ गया सुनने के लिए, उससे एक बात कहेंगे। कभी 4-5 लोग सामान्य पृष्ठभूमि के, उनसे दूसरी बात कहेंगे। किसी दिन हिंदुओं का ज़्यादा जमावड़ा है, किसी दिन मुसलमान ज़्यादा आ गए सुनने, बात थोड़ी सुनने में अलग अलग लगेगी। एक ही स्रोत से आ रही है पर अलग रूप में आएगी। तो गुरु का ये काम भी होता है कि वो अपना रूप आवश्यकता अनुसार बदलता चले। अगर नहीं बदलेगा तो उपयोगी नहीं रह पाएगा। तो दोनों बातें ठीक हैं। आप कह रही हैं क्या गुरु एक नहीं हो सकता? गुरु को एक होना ही होगा, और वास्तव में एक ही गुरु होता है, और उसका क्या नाम है? निर्गुण आत्मा। वो एक गुरु है। लेकिन जहाँ तक इस संसार की बात है वहाँ सबके लिए अलग अलग होता है गुरु। मैं आपके लिए जो हूँ इनके लिए मैं वो नहीं हूँ, उनके लिए जो मैं हूँ उनके लिए मैं वो नहीं हूँ, संस्था के लोगों के लिए जो मैं हूँ वो मैं आपके लोगों के लिए नहीं हूँ, और संस्था में भी मैं जो एक व्यक्ति के लिए हूँ दूसरे के लिए उससे बहुत भिन्न हूँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि जो सिखा रहा है उसे बहुरूपिया होना पड़ता है। बात यह है कि सीखने वाले की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। किसी को हंसा के सिखाना पड़ता है, किसी को रुला के। कोई बहुत गंभीर होता है, उससे गंभीर चर्चा करनी पड़ती है, किसी को खेल खेल में सीख देनी पड़ती है। किसी को पता है कि वो भीतरी तौर पे थोड़ा असुरक्षित है, उसको बैठा करके अगर ज्ञान दोगे तो बुरा मान जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको बैठाओ और उनसे कोई ज्ञान की बात बोलो तो वो आहत हो जाते हैं। वो कहते हैं हम कोई बेवकूफ़ हैं कि तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। तो उनसे फिर दूसरे तरीके से बात बात में धीरे से जो बात कहनी हो कह देनी होती है ताकि उनको बुरा ना लगे। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा दम दिखाते हैं, उनके साथ ज़्यादा छूट ली जा सकती है, उनको सीधे सीधे बात जस की तस बोली जा सकती है। तो अलग अलग तरीके से बोलना पड़ता है। अब आपको जो पसंद आती है बात वो आप आगे भेजती हैं। वो बात पसंद किसको आई है? मुझे। उनको जो बात पसंद आनी है वो दूसरी होगी। जो रूप उनको चाहिए वो रूप दूसरा होगा।
और कोई आवश्यक नहीं कि वो रूप मेरा ही हो। वो रूप हो सकता है उन्हें अन्यत्र कहीं मिले, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बशर्ते उनको जो भी रूप मिल रहा है वो रूप उनको सच्चाई और आज़ादी की ओर ले जाए। उद्देश्य ये तो है भी नहीं ना कि कोई व्यक्ति किसी एक रूप से बंध जाए। उद्देश्य क्या है? आत्मा की ओर जाना। उद्देश्य तो वो है, जो भी रूप आपको उचित पड़ता है, लाभप्रद, उपयोगी पड़ता है, उधर ले जाता है, वो रूप ठीक है, हमें इसमें क्या आपत्ति है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये भी समझिएगा, सबको अलग अलग धुन पसंद आती हैं नाचने के लिए, सबको। और जब किसी को मुक्ति की ओर ही ले जाना है तो उसकी मुक्ति छीन कर नहीं ले जा सकते। एक और तो हम कह रहे हैं कि फ्रीडम सबसे ऊंची बात है, तो हमें यह भी फिर याद रखना होगा कि जितने लोग हैं सबके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती ही होती है। किसी की फ्रीडम ऑफ चॉइस छोड़ करके, छीन करके, और फ्रीडम ऑफ चॉइस तो साधारण इसी तल पर ना, दुनिया के तल पर, किसी की फ्रीडम ऑफ चॉइस को दबा करके हम उसे एब्सोल्यूट फ्रीडम की ओर कैसे ले जा पाएंगे? तो अपना काम तो यही है कि बस प्रयास करते रहो। और सैद्धांतिक तौर पर भी है और अनुभव से भी बता रहा हूं, जो चीज़ कभी सफल नहीं होती वो है ज़बरदस्ती। एकदम नहीं, भले ही वो ज़बरदस्ती आपने प्रेम में करी हो। कारण बहुत छोटा सा है, कारण ये है कि लोग इनसेक्योर होते हैं, लोग एक डर के जीवन में होते हैं, और सभी डरे हुए हैं, सब। और जब आप डरे हो, उस समय कोई आपसे बहुत आग्रह करे ना, तो आपको लगता है उसका स्वार्थ है। एक डरे हुए व्यक्ति के पास जाकर आप किसी चीज़ का बहुत आग्रह करेंगे तो उसको पहला ख्याल यही आएगा कि ज़रूर आपका कोई स्वार्थ है, नहीं तो ये व्यक्ति इतना आग्रह क्यों करता। जिसको अभी मदद की दरकार ना हो, उसकी ज़्यादा मदद करने निकल जाओ तो वो हिंसक हो जाएगा, आपका ही मुंह नोच लेगा। उसको तो यही लग रहा है ना कि पूरी दुनिया स्वार्थी ही है, तो अगर कोई मेरी ओर आ रहा है तो स्वार्थवश ही आ रहा होगा। उनको यही लगता है, ज़रूर इनका कोई स्वार्थ है, ये बार बार मुझे क्यों इस व्यक्ति का वीडियो भेज रही हैं, इनका कोई स्वार्थ है। किसी दिन ये भी पूछ लेंगे कमीशन मिलता है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, आपको धक्का लग जाएगा कि ये कैसी बात बोल दी इसने, पर कोई बड़ी बात नहीं कि सामने वाला ऐसा ही कुछ सोच रहा हो। तो ये काम ऐसे मान के चलिए कि अपनी गरज का है। जो सिखाना चाहता है वो बड़ा हो गया ना, बड़े हो तभी तो सिखा रहे हो। बच्चे को जो आप सिखाते हो तो अपने तरीके से सिखाते हो क्या? जो सिखाता है, आपको बच्चा है छोटा, उसको सिखाना है तो आप क्या करते हो? बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। वो तुतला रहा है तो खुद भी तुतलाना पड़ता है, 2+2 फोल। क्योंकि आपने अगर 2 बोल दिया तो कहेगा इंसल्ट। काहे कि पता तो उसको भी है कि होता है 2, पर उसके मुंह से निकलता है 2। और जो बेचारा 2 बोल पाने में असमर्थ है, उसके आगे आप 2 बोल दें तो उसको बड़ा अपमान लगता है। और आपका ये उद्देश्य है भी नहीं कि आप अभी 2 को 2 कराएं। आपका उद्देश्य अभी है कि वो बोलता है 2+2 8। अभी आप 8 को फोल कराना चाहते हो। 2 को 2 बाद में करा लेंगे, वो हो जाएगा, पहले 8 को फोल तो कराएं। मतलब समझ रहे हैं ना? अगर आपने रूप को लेकर के जिद और आग्रह शुरू कर दिया तो 8 फोल कभी नहीं हो पाएगा। जो बड़ा है उसको ही झुकना पड़ता है, जो बड़ा है ना उसको ही झुकना पड़ेगा। छोटे से उम्मीद करना कि वो झुके, हो ही नहीं पाएगा।
छोटे को ये सुविधा ही नहीं है कि वो झुके, बड़े को ही रूप बदलने पड़ते हैं। कभी एक से एक तरह की बात करनी पड़ती है, दूसरे दूसरे तरह की बात करनी पड़ती है, तीसरे की स्थिति देखकर और जिद देखकर उससे तीसरे तरह की बात करनी पड़ती है। आप यहाँ आए हैं, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आप इतनी धूप में यहाँ पर आए हैं, समय लगा करके, दूर से तकलीफ़ सह करके, रुपया खर्च करके आप यहाँ आए हैं। आपसे मैं जैसे बात कर सकता हूँ, मैं वैसे बात अन्य लोगों से थोड़ी करता हूँ। हर महीने कई बार जाना पड़ता है अलग अलग फोरम्स पे, उन्होंने आमंत्रित करा होता है, जाता हूँ। आमंत्रण भले उनका है पर फिर भी वो अजनबी हैं थोड़े। तो वहाँ मैं इतनी बेखुदी से बात नहीं करता। उनके साथ औपचारिकता एक रखनी पड़ती है, उनसे एक अलग तरीके से बात होगी। उनसे बिना लाग लपेट के मैंने वैसी बात कर दी जैसी आपसे करता हूँ तो बात उखड़ जाएगी। नहीं, आपका एक संबंध है, आप एक तल पर आ गई हैं और वहाँ आप रिजोनेट कर रही हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत सहज लगती हैं। जो पहली बार सुन रहा है या जिसके पास सुनने के विरुद्ध कोई बैरियर है, बाधा है, उसको मेरी बहुत सी बातें सहज नहीं लगेंगी। वो पहले दूसरे वाक्य पर ही अटक जाएगा, बोलेगा ये क्या बात कर दी, ये बोल रहे हैं कि सब कुछ प्रकृति है। अच्छा जी, ये कैमरा प्रकृति है? हाँ हाँ हाँ, बताओ अगर ये प्रकृति है तो कौन से पेड़ पे लगता है? वो यहीं अटक जाएगा। अब आप क्या करेंगे बताइए? क्योंकि उसके लिए प्रकृति का क्या अर्थ है? पेड़ पौधे और जानवर को प्रकृति जानते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला कि जो कुछ है, ये कैमरा, ये गिलास, ये चश्मा, ये पेड़, ये मेज़, वो यहीं पे अटक गया। इसके आगे वो सुन ही नहीं पाएगा। वो बोलेगा ये इनके गुरुजी वो बताते हैं कि सोनी का कैमरा पेड़ पे उगता है। इतने तो मंद बुद्धि हैं वो। अब क्या करोगे बताओ? तो धीरे धीरे सामने वाले की बुद्धि देख करके और सामने वाले का समय देख करके, हमें कोई कल्ट थोड़ी बनाना है कि हमारे पीछे फॉलोअरशिप चले। उनको अगर किसी और रास्ते से समझ में आता है तो कोई और रास्ता ठीक, जिसको जो रास्ता सही पड़ता हो उसके लिए वही रास्ता बढ़िया। आचार्य जी, मुझे ऐसा भी लगा बीच में, जैसे वो करती थी वीडियो शेयर तो देखती भी थी, कुछ फ़ायदा भी हुआ कुछ, लेकिन ऐसा लगा मुझे जैसे कई बार गुरु को लेके अहंकार आ जाता है ना कि अच्छा मैं तुम्हारे गुरु को फॉलो कर रही हूँ तो मतलब क्या मेरे गुरु काम नहीं कर रहे हैं, दैट टाइप्स। वो एक फीलिंग कि अभी डिफेंडिंग मोड में आ गए कि नहीं मैं तो अपने, देन शी स्टार्टेड सेइंग कि मेरी तो परिस्थितियाँ अलग है इसलिए तुम्हारा वो काम नहीं करेगा। तो फिर मुझे लगा कि जो बात सच है वो तो सबके लिए सच है ना, वो तो सेम होनी चाहिए सबके लिए। तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य अलग कैसे हो सकता है? तो फिर मुझे वो आप समझ गई ना? हाँ जी। जो निर्गुण है वो सबके लिए सेम होगा, पर सगुण तल पर तो सबको अलग अलग ही ट्रीटमेंट चाहिए, है ना? स्वास्थ्य एक ही चीज होती है पर दवाई अलग 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 होती है। धन्यवाद आचार्य जी।